वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप तो ठीक है, मैं ठीक नहीं हूँ। अगर मैं कोई गिरविर जाऊँ तो प्लीज़ ये वायरल नहीं कीजिएगा ये, क्योंकि वो मुझे आदत नहीं है ज़्यादा लंबी हील पहनने की। आज मैंने थोड़ी ज़्यादा लंबी हील पहन ली है स्टाइल मारने के लिए, मगर मैं कोशिश करूँगी आज शो में हिलूँ नहीं, बैठी रहूँ सोफे पे या फिर चप्पल पहन लूँगी। हाँ प्लीज़, जूते आप दिखाएं, ये सिर्फ दिखाने के हाथी के दांत है, चलने के नहीं है। क्योंकि इससे हाँ मैं प्रैक्टिस करूँ, चल तो सकती हूँ वैसे, मैं थोड़ी थोड़ी चल पा रही हूँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है। लेकिन आपको पता है बहुत सारे लोगों को आदत होती है, वो हील के बगैर नहीं रह सकते। हमारी मेकअप आर्टिस्ट है एक, वो अक्सर मेरे पैरों पर चढ़ जाती है क्योंकि उनकी हील इतनी लंबी होती है और वो हील में भागती हैं। तो कभी दिखाऊंगी आपको, मिलवाऊंगी उनसे कि मेरे पैरों पे जो जख्म है सारे उन्होंने ही दिए। मैं बहरहाल पैरों की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही ज़बान की, चटखारों की। आज से हम एक वीक शुरू करें जिसका नाम है ज़बान, क्या ज़बान नहीं, रिश्तों के चटखारे। आई एम सो सॉरी, कोई बात नहीं, मंडे को होता है, फॉर्म में आने में टाइम लगता है। मंडे को ज़रा छुट्टी करके आप आते हैं तो वो चटखारे आपने जो लिए होते हैं ना, जो छुट्टी में, वो सारे ज़बान पे अटक जाते। सो हमारे आज से हम वीक शुरू करें रिश्तों के चटखारे। अब चटखारे और रिश्ते, इन दोनों का बहुत अच्छा मिलाप है। अब अगर जैसे मैं आपको बताऊं कि जिनको पाकिस्तानी लोग जो बाहर शिफ्ट हुए हैं, मेरे ख़ानदान वाले जब भी पाकिस्तान आते हैं उनके पास एक लिस्ट होती है और उस लिस्ट में लिखा होता है मैंने फलानी, अगर मैं कराची आई हूँ तो मुझे फ़लानी जगह का दही बड़े खाने हैं, मुझे फ़लानी जगह की चाट खानी है, मुझे फ़लानी जगह की भेलपूरी खानी है, यहाँ की कढ़ाई खानी है। और उस लिस्ट की तीसरी तक पहुँचने तक उनका माशाल्लाह पेट ख़राब हो जाता है, क्योंकि उनको आदत नहीं रहती हमारे चटोरे खाने की। सो अब देखिए, जो चटखारे हैं खाने के, उसकी कदर उन लोगों से पूछें जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। हालांकि बाहर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, बहुत सारे आपको मसाले और ये सब चीज़ें मैसर होती हैं, घर में आप कोशिश करते हैं। जैसे मेरी खाला पानी पूरी घर में बना लेती हैं, वो बाकायदा, वो क्या कहते हैं उसके पानी पूरी के वो जो गोले होते हैं, उसको क्या कहते हैं, गोलगप्पा, वो घर में बना लेती है। सो मजबूरी में वो बन जाते हैं। लेकिन भाई जो यहाँ के चटखारों की बात है, आप उनसे पूछे ना कदर, कितनी कदर होती है। फिर आप उनसे पूछें इन चटखारों की कदर जिन लोगों को अल्सर होता है, जिनको तेज़ाबियत होती है और उनका दिल जितना भी चाहे इस तरह की चीज़ें खाने को, डॉक्टर इजाज़त नहीं देता, और इसको खाते ही फिर उनकी अजीब सी तबीयत हो जाती है, बोझल हो जाती है। फिर आप इसकी कदर उनसे पूछे जो बेचारे हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, कुछ परहेजी खाना है, हॉस्पिटल का खाना खाना है, फिक्का, उनसे पूछे। फिर आप उनसे भी पूछे जो वेकेशन पे जाते हैं और वहाँ जैसे फॉर एग्जांपल टर्की में इतने फीके खाने। तो जब भी कोई वहाँ घूमने जाता है तो मैं उसको हमेशा कहती हूँ, भाई साथ अचार लेके जाओ, साथ कुछ मसाले, कोई इस तरह की चीज़ें लेके जाओ, क्योंकि इतने फीके खाने आप नहीं खा सकते, आदत नहीं है। और हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में भी जाएं तो वहाँ भी सब फीके खाने खाते हैं, उनकी आदत बनी हुई है। सो आप अगर जाएं तो थोड़ा सा अचार चटनी लेके जाएं चटखारों के लिए। अच्छा, फिर वो लोग, उनसे पूछें कदर इस चटखारों की जिनकी शादी ऐसे ससुराल में हो गई है, जिसके मियाँ, जिसके ससुराल वाले सब फीका खाना खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बहन इम्यून हो गई है, हम अच्छे खासे चटोरे लोग, और मेरी बहन शादियों के जिस घर में गई वहाँ पे फीका खाना खाया जाता है। और अब जब वो हमारे घर दावतों में आती है तो कहती भाई बहुत मिर्चे हैं। मैंने कहा है तुम्हें क्या हो गया, तुम उनके रंग में रंग गई हो। बिल्कुल ऐसा हुआ। शुरू में तो उसको प्रॉब्लम हुई, अचार चटनी साथ खानी पड़ती थी, लेकिन अब वो भी वैसी हो गई है, फीके खाने खाती है। सो भाई ये कदर आप उन लोगों से पूछें। अच्छा, अब ये तो थे खानों के चटखारे। अब अगर मैच करें जिंदगी के चटखारे, अब अगर मियाँ बीवी में सिंपल रिलेशनशिप, हाँ बहुत अच्छे, आप भी बहुत अच्छी, आप भी बहुत प्यारी लग रही है, हाय अल्लाह कितनी ज़िंदगी बोरिंग होगी। इससे कोई ज़िंदगी बोरिंग हो सकती है कम, कि आप हर वक्त अच्छी गुडी चले। ज़िंदगी में अगर स्पाइस ना हो, चटखारा नहीं हो, तो क्या मज़ा भाई। नोक झोंक ना हो, नोक झोंक के बाद रूठना मनाना ना हो, सो कोई मज़ा नहीं आएगा। सो रिश्तों में भी चटखारा चाहिए। ससुराल में नोक झोंक, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये सब ज़िंदगी में चटखारे भरती हैं। अगर आपके क्लासरूम में शरारती बच्चे ना हो तो कोई टीचर को पढ़ाने में मज़ा आएगा।
सिंपल 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 पढ़ा के चली गई। नहीं भाई, वहाँ पे भी चटखारे चाहिए। इसको डांट, उसको चौक फेंक के मारना, किसी का कान खींचना, ये सब चटखारे हैं जिंदगी के। देखिए ना, बाजारों में धक्कम पेल ना हो तो क्या शॉपिंग का मजा आता है, हैं? तो ये छोटी छोटी चीजें, ये रिश्तों में चटखारे होते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये रिश्तों के चटखारे होते हैं। वहाँ में आपने ये कहा, आपने वो कहा, तू मैं, ये सब जिंदगी के चटखारे हैं। और इस वक्त आज से हम कुछ ऐसा शो क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए कि जिसमें ज़बान का चटखारा भी होगा, रिश्तों का चटखारा भी होगा। किसी का पोल खोलना कि बचपन में इसको ये कहा जाता था, बचपन में इसकी नाक बहती रहती थी, बचपन में ये ऐसा था, ये वैसा था। ओ हो, जो ये मज़ा आता है जब आप खानदान इकट्ठा होके बैठता है और एक दूसरे की कहते हैं ना टांग खींचते हैं। कभी किसी की बारी आती है, कभी किसी की बारी आती है। मुझे लगता है ये है ज़िंदगी के चटखारे। सो आइए आज हम आपको कुछ ऐसा शो दें जिसमें आप रिलेट कर सकेंगे कि आपके ख़ानदान में भी ऐसा ही होता है, आपके कज़न्स भी आपको ऐसे ही छेड़ते हैं। और साथ साथ दूर परे के सारे रिश्तेदार, भाभी का हाथ का खाना या बहन के हाथ का या खाला के हाथ का खाना ये खाने आते हैं, वो रेसिपीज खाने और गप्पे, ये चटखारे हम आज आपको फराहम करें। आज से पूरे हफ्ते तक आज हमारे पास आपकी फेवरेट फैमिली होगी, आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट की फैमिली होगी और उनकी ज़िंदगी में चटखारे किस तरह बरकरार है ये हम उनसे जानेंगे। सो आइए एक जैसे चटखारों को मर्ज करते हैं और मज़ेदार शो आपके सामने लेकर आते हैं। कुछ होंगे यादों के चटखारे, कुछ होंगे खानों के चटखारे, कुछ होंगे बातों के चटखारे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ एंजॉय करने के लिए। Assalamualaikum everyone, this is Yashma Gill here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.